अगर आपको भी अपने जीवन को पुनः फिर से लग्जरी बनाना है, एकदम पहले की भांति जो 2020 से पहले जैसा जीवन था वैसा बनाना है, तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आखिर उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस सभी बात की विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कुंभ राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की 7.5 का, कि जिस भी मनुष्य पर 7.5 चलती है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। क्या क्या 7.5 में क्या क्या प्राप्त होता है, पहले तो ये समझ लीजिएगा 7.5 होते क्या है। ऐसा कोई इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है जिस पर, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, जिस पर 7.5 का प्रभाव ना हो। इस समय किस पर चल रही है 7.5? इस समय मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर, और उसी के साथ वृश्चिक राशि पर और कर्क राशि पर ढैया चल रही है। वृश्चिक पर और कर्क पर, मकर, कुंभ और मीन, इन पर शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर शनिदेव महाराज का प्रभाव 7.5 का ना हो। कुंभ राशि के जातकों पर, मकर राशि के जातकों पर और मीन राशि के जातकों पर, और ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर और कर्क राशि के जातकों पर। यहाँ इस प्रोग्राम में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कुंभ राशि के जातकों के लिए करने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में पुनः खुशियाँ पाने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। जब शनिदेव महाराज की 7.5 चलती है तो प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। जब शनिदेव महाराज की 7.5 चलती है तो सबसे पहला प्रभाव जो होता है वह होता है मानसिक तनाव, डिप्रेशन। और ये मानसिक तनाव क्यों बनता है? मानसिक तनाव इसलिए बनता है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, उससे आप घनघोर प्रेम करते हैं, या कोई वो चाहे नौकरी आपकी हो, चाहे वो प्रेम आपका हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ भी हो, XYZ, सबसे ज़्यादा उसी के कारण मानसिक तनाव देखने को मिलता है, या फिर शारीरिक कष्ट परेशानी हो। 7.5 में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, क्योंकि सर पर 7.5 सवार होती है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन इंसान को परेशान करके रख देता है, इंसान सुसाइड तक करने का प्रयास करता है, और यही 2020 से आपके साथ चल रहा होगा। बिल्कुल सब्र रखिएगा, मन में कोई भी गलत भावना, गलत विचार मत लाइए कि हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करें या ऐसा करें। ये समय है, इस समय को उत्तम बनाना है, हमको अच्छा बनाना है। हमें उल्टे सीधे काम करके अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना है, अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर लेना है। हमें कर्म करना है, मेहनत करने हैं, बिना मेहनत के फल नहीं प्राप्त होता है। वो तो हम आपको बताएंगे ही कि क्या करें। आप पहले समझ लीजिएगा, सबसे पहले मानसिक तनाव, डिप्रेशन। दूसरी चीज़ शारीरिक कष्ट परेशानी। ऐसी शरीर के अंदर बीमारी हो जाती है जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी के समान होती है, यानी कि आप जिंदा हैं लेकिन बीमारी के कारण आप मृत्यु के समान हैं। इस तरीके की कहीं ना कहीं, और 2020 से लेकर अभी तक आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा एक समय हो सकता है वो आया हो। हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी, हड्डी से रिलेटेड रोग, जैसे पैर में फ्रैक्चर हो जाना या टूट जाना, हाथ में फ्रैक्चर हो जाना या टूट जाना, एक्सीडेंट की समस्या। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इंसान का 7.5 के अंदर छोटा मोटा अवश्य होता है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो। हड्डी से रिलेटेड रोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर 7.5 में हड्डी से रिलेटेड रोग, कष्ट परेशानी ना हुई हो। या हो सकता है आप पर 7.5 चलिए 75%, सभी के साथ नहीं है ऐसा, लेकिन 75% लोगों के साथ संभावना इस तरीके की बनती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 7.5 का प्रभाव ये होता है आर्थिक स्थिति। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह खराब हो जाती है, एक एक पैसे की कंगाली आ जाती है, कहीं से भी धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और काम में मन नहीं लगता है, और आलस्यपन बहुत ज़्यादा सताता है। आलसपन, सोच विचार ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सोचना विचारना ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। उसी के साथ ही साथ में दरिद्रता, यानी कि चारों तरफ से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। जो आपसे लंबे लंबे वादे करते, जिन्होंने किए होंगे कि हम आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, हम आपके साथ ये करेंगे, हम चिंता नहीं करो, हम आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो है व्यक्ति आपका सबसे पहले साथ छोड़कर चले गए होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रिश्तों में खटास आ जाती है। 7.5 में जो रिश्ते होते हैं उसमें खटास आ जाती है, और ऐसा आपके साथ भी संभावना है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा।
रिश्तों में खटापन आ जाती है। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से दुश्मनी बन जाती है, भाइयों के साथ में दुश्मनी बन जाती है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं रहती है, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है पूर्णतः तरीके से, और विवाह में विलंबता पर, साढ़े साथी में विवाह में विलंबता पर विलंबता होता मतलब देरी होती चली जाती है। आप सुनिएगा ध्यान से कि आपको क्या करना चाहिए जो अपने जीवन को पुनः फिर से, क्योंकि साढ़े साथी का दूसरा चरण आप पर चल रहा है। शनिदेव महाराज की साढ़े साथी का आप पर दूसरा चरण चल रहा है, और शनिदेव महाराज लगन भाव पर 84 तो हैं ही हैं। यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, और आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। वक्री अवस्था में, वक्री अवस्था में हमने आपको पहले भी बताया उत्तम फल आपको देंगे ही देंगे। अब हम क्या उपाय करें, क्योंकि बिना उपाय किए हमें कुछ अच्छे फल नहीं प्राप्त होते हैं। जब हम, जैसे कोई हमसे नाराज़ है, हम जब तक उसको मनाएंगे नहीं, वो हमसे बात करेगा नहीं, करेगा ना, क्योंकि वो हमसे नाराज़ बैठा, क्योंकि हमने गलती की है। और साढ़े साथी में हमें गलतियों की सज़ा प्राप्त होती है। जो हमसे कोई गलती अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी सज़ा हमें साढ़े साथी के अंतर्गत भोगने को मिलती है। अब आप वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आप क्या करें, जिससे दूसरे चरण में क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में जो समस्याएं हुई हैं वह कहीं ना कहीं समस्याएं ख़त्म हो, पुनः हमारा जीवन अच्छा हो जाए, साढ़े साथी का कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना रहे। तो ऐसे में हम क्या उपाय करें। तो दूसरे, पहला चरण तो निकल गया। पहले चरण में जो उपाय, आपने शायद हमारा वीडियो प्रोग्राम पहले नहीं देखा होगा, अगर देख लेते तो उतना कष्ट परेशानी नहीं होती। सबसे पहले मछलियों को आप शनिवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। मछलियों को आप अपने घर में पालते हैं, वो नहीं कहीं तालाब में मछलियां हों, उन मछलियों को, या फिर कहीं भी धर्म स्थल पर छोटा सा होता है ना, मतलब तालाब वगैरह जिसमें मछली पाली जाती हैं, ऐसे वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसी के साथ मछलियों के आटे की गोलियां प्रत्येक शनिवार को आप दीजिएगा, हो सके तो रोज़ाना आप दीजिएगा, जिससे साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय, नारियल के खपरे में आप तिल शक्कर डालकर घी, जैसे नारियल का जो खपला होता है ना, नारियल निकाल लेते हैं जो नारियल का चुकला होता है, उसमें चुकले में आप जो है तिल और साथ में शक्कर और साथ में देसी घी डालकर कहीं भी कीड़े, जैसे चींटियाँ होती हैं, कहीं भी कीड़े हों, छोटे छोटे कीड़े, चींटियाँ, खासकर आप चींटियाँ समझ लीजिएगा, कहीं भी चींटियों का घर हो या छोटे छोटे कीड़े हों जहाँ, वहाँ पर आप दबा दीजिए, ज़मीन में दबा दीजिएगा। अगर आप ऐसा ध्यान से एक बार और उपाय सुन लीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। नारियल के खपरे में, नारियल का जो खपरा हम समझ जाइएगा, उसमें आप तिल डालिए, शक्कर डालिए, यानी कि चीनी, शक्कर डालिए और देसी घी डालकर उसे जो है जहाँ चींटियाँ वगैरह हों वहाँ पर ज़मीन में गाड़ दीजिएगा। ये शनिवार को सूर्यास्त के बाद करना है आपको। ये करते हैं तो साढ़े साथी का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है, कोई भी आपके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा आप रेगुलर करिए, प्रत्येक शनिवार करिएगा, देखिए आपके जीवन पर साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव कैसे दूर होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, वृद्ध व्यक्तियों की, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करिए। जैसे आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, या कोई कहीं आपको रास्ते में कोई मिल जाता है, ऐसे व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए। और साथ ही साथ में भगवान भोले बाबा की, भगवान शिव की जो है आप आराधना करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो भी जीवन में कष्ट परेशानी हो चुकी हैं और जो भी आपका नुकसान हो चुका है वह कहीं ना कहीं सही होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष हमें आगे होने वाली घटनाओं को बता देता है, सही नहीं कर देता है। सही हमारा कौन करते हैं, सही हमारे करते हैं हमारे उपाय। तो आप ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है वह आपकी अवश्य ही दूर होंगी। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।